अमित और सीमा, आप लोगों के लिए विशेष दिन है आज। ईश्वर आप दोनों को भरपूर आशीष दे और जो संस्कार आप ग्रहण करने वाले हैं, ईश्वर उसमें उपस्थित रहे और आप लोगों को हर समय सहायता करते रहे। आप लोग हंसी खुशी रहते हैं, आपको उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में फल लाए होने के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की योजना को पूरी करने में यह निवेदन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वह हमारा सृष्टि होगा, वह समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू और तृण जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मछलियों को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। आज के पहले पाठ में हम लोग सुने ईश्वर ने जैसे सृष्टि किया है, नर और नारी के रूप में सृष्टि किया है मनुष्य जाति को, और लेकिन उसका उद्देश्य था जितने भी उसका सृष्टि पहले किया है ईश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अधीन में, मनुष्य की भलाई के लिए, उनके जीवन के लिए उसको अर्पित किया। इसलिए तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं सबके ऊपर तुम शासन करो, उनको अपने अधीन में करो। अधीन में रखने का मतलब ये नहीं हम उनको लूटेंगे बोल के, नहीं। अधीन में रहने का मतलब हम उनको देख रेख करना है। ईश्वर जो सृष्टि किया है उसको हम सबों को देख रेख करना है। अपने नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूं। ये अमित और सीमा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना यात्रा करता हूँ जीवन भर दुख और सुख में मैं अपना ईश्वर के साथ बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अमित, मैं सीमा, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपके विश्वासी संगति बनी रहूंगी और
आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। हे प्रभु, तेरे नाम पर इन अंगूठियों को आशीष दें। प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। छोटा वाला जैसे मेरा प्रेम पिता पुत्र जैसे माँ पिता का पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और हे अमित पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह हे अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपने आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पूर्वकों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मांग भरो तो टीका लगा। परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण के हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुबे और शांति के अटूट बंधन से विवाह संबंध जोड़ ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया है। वह इनको क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रभु की भावना में एक बनाए रखे। हे प्रभु, तूने वर वधु को संयोग ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उठे और इनको इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वास पाए जाए। तेरी सेविका प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्म ग्रंथ में की गई है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये दंपति धर्म में और तेरी आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहे, अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने प्रभु क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने जिन्हें सुयोग्य शिशु